शौकत साहब, सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आसिम वक़ार साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान हैं, बहरेज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, शह नशीन व तशरीफ फरमा मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये जलसे हालात हाजरा के उन्वान से आज के जलसे को मुनक्कद किया जा रहा है। ये कोई इलेक्शन का या कोई इंतखाबी जलसा नहीं है। मैं इस जलसे में अपनी तकरीर में आपसे हरगिज इस बात को नहीं कहूंगा कि आप किस पार्टी के हक में वोट दें या ना दें। मैं सिर्फ आपको हक़ाइक़ बताने की कोशिश करूंगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़ क्या है उस पर मैं रोशनी डालने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये बात बिल्कुल सच है कि हमने उत्तर प्रदेश के पार्लिमानी चुनाव में इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्लिमानी चुनाव में इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी तंजीम को और मजबूत किया जाए। हमने असेंबली के इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले और हिम्मत में कमी नहीं आई, बल्कि हमारे इरादे और अटूट और मजबूत हुए और हमने ये फैसला लिया कि हम इस पार्लिमानी चुनाव में इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। हम अपनी जमात की तंजीम को मजबूत करेंगे ताकि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में जब आइंदा असेंबली के चुनाव होंगे, इंतखाबात होंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार उस असेंबली के इंतखाबात में, विधानसभा के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी मोहब्बतों से नवाज कर, अपनी दुआ और वोटों से उनको कामयाब करके उत्तर प्रदेश के असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर आपके दरमियान में क्यों आया हूं? इसलिए आया हूं कि मेरे जिंदगी का मकसद एक ही है। मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, वतन अजीज की जो जमहूरियत है, उसकी तल्ख हकीकत यह है कि अगर आपके पास अपनी एक आजाद बेबाक सियासी आवाज नहीं होगी तो फिर आपके मसाइल हल नहीं किए जा सकते। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे गयूर नौजवानों, मेरी मां और बहनों, क्योंकि मुझे तजुर्बा है। हमने देखा कि सरजमीन दखन पर हमने अपने इत्तेहाद को मजबूत किया और एक जमात के परचम तले हम जब जमा हुए तो हमने हर मसाइल को हल करने की कोशिश की। हमने सियासत में अपने वजन को कायम किया, हमने सियासत में अपने मुकाम को पैदा किया
और वही ख्वाब और वही जुस्तजू लेकर मैं उत्तर प्रदेश को आया हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हमको अपना वजन पैदा करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमको अपना मुकाम पैदा करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमको अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बिठाना पड़ेगा। और याद रखिए, अगर आपको शिकायत है किसी मसले और मसाइल की, तो इसका हल एक ही है कि आपको अपनी एक आजाद सियासी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ दिया। असदुद्दीन ओवैसी आपके पास इसलिए आया है कि आपने हिंदुस्तान को आजाद होकर 70 साल का अरसा हो चुका, और 70 साल में हमारे वतन अजीज में 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए। आपने हमेशा दूसरी जमातों को, उनके उम्मीदवारों को कामयाब किया। उत्तर प्रदेश की सियासत में सिर्फ एक ही वक्त ऐसा आया जब आपने मुत्तहिद होकर अपनी एक आवाज को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भिजाया था। वो यकीनन वो एक रोशन दौर था जब डॉक्टर फरीदी को आपने कामयाब किया था। मगर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि हमारे वतन में, हमारे भारत में 16 मर्तबा पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए। आपने वोट दिया, उनको कामयाब बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, किसी को वजीर आजम बना दिया। एक नहीं, 3-3 पीढ़ियों को आपने वजीर आजम बना दिया। आपने वोट डाला तो किसी को मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर, वजीर आला बना दिया। आपने वोट डाला तो किसी को विधायक बना दिया। आप ही की वोट की वजह से ये तमाम पार्टी के लोग नेता बन गए। मगर मैं यहां पर उत्तर प्रदेश को अगर आया हूं तो मैं नेता बनने के लिए नहीं आया हूं। मेरी जिंदगी का ख्वाब और कोशिश एक ही है कि बहरेज का हर नौजवान बच्चा मुस्तकबिल का नेता बने, ताकि वो कौम और मिल्लत के मसाइल को हल कर सके। मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूं। मैं आपको ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मुझे नेता बनाओ। मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हैदराबाद की गली कूचों से निकलकर एक दीवाना आज इस तारीखी शहर में गाजियों की सरजमीन, शहीदों की सरजमीन में आपके दरमियान में खड़े होकर मैं अपनी बात को रख सकूं। मेरे भाई, मेरा मकसद एक ही है कि आपको अपना जायज मुकाम मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश में। हम वोट डालने के लिए पैदा नहीं हुए, याद रखो। हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान हमसे पुकार पुकार कर कह रहा है कि तुम्हारे जिंदगी का मकसद सिर्फ किसी पार्टी को वोट डालना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये भी होना चाहिए कि तुम अपनी एक आजाद सियासी क़ियादत को पैदा करो। तुम मुत्तहिद हो जाओ, अपने वोट का इस्तेमाल करो, अपनी जमात को मजबूत करो। हिंदुस्तान की जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपनी जमात को मजबूत करें। आपके इत्तेहाद की ताकत के कुव्वत के बलबूते पर आप अपने नुमाइंदों को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में और उत्तर प्रदेश के असेंबली में भिजाएं। बहुत हो चुका मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हमने 60 साल से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दे देकर इनको मोटा किया, इनको कामयाब किया, और इनको हमने मौका दिया कि हमारे जज्बात पर, हमारे ख्वाबों पर उन्होंने अपने सियासी महलों को तामीर किया। बताओ, कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं नौजवानों, कभी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। मैं हमारे बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं कि मेरी इस बात को आप थोड़ी देर के लिए संजीदगी से गौर करिए कि आपने क्या हासिल किया। बताओ, तुम्हारी एक आजाद आवाज कहां पर है? कौन है तुम्हारा नुमाइंदा जो बेबाक तरीके से तुम्हारे मसाइल को हल कर सके? हिंदुस्तान का जब कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन आता, 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। हर पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक ही बात कही जाती है कि हमको नुकसान पहुंचेगा। अरे मेरे कान पक चुके हैं। हमारे वतन अजीज में 16 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। अरे आखिर ये कौन सी सियासत है
कि इलेक्शन के वक्त मेरी जिंदगी और मौत की बात होती है, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता तो मैं रोज मरता हूं। कभी अखलाक के नाम पर मरता हूं, तो कभी पीलू खान के नाम पर मरता हूं, तो कभी जुनैद के नाम पर मरता हूं, तो कभी रमजान के नाम पर मरता हूं। आखिर हम कब तक मरते रहेंगे? अरे एक बार जिंदा होने की कौम का मिसाल दे दो, खड़े हो जाओ कि हम इनके बातों में आने वाले नहीं है। ना हम हिंदुस्तान में इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे इसलिए कि बाबा साहिब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान हमको इंसान के तौर पर देखता है। मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर अपील कर रहा हूं, तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का, अगर तुम उसके वारिस हो तो खुदा की कसम तुम मोदी से नहीं डर सकते, तुम आरएसएस से नहीं डर सकते। तुम बुज़दिली और हिकमत के नाम पर तुम किसी कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते, तुम मजबूरी के नाम पर तुम समाजवादी पार्टी या बीएसपी का साथ नहीं दे सकते। आज तुम्हारे पास इतनी ताकत है खुदा की कसम कि अगर तुम एक हो जाओगे तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इनकलाब बरपा होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कि असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा मैं वो इनकलाब पैदा कर रहूंगा। मैं तुमको हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का नेता बनाकर भी जाऊंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इल्जाम तो हम पर बहुत लगते हैं कि ओवैसी आया है, वोट काटने के लिए आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कहां वोट काटने को आए हैं? 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम अकलियत का उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार था इसका? बताओ बहरेज की आवाम, क्या तुमने 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी को वोट दिया था? फिर कैसे कामयाब हुई बीजेपी? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम ये बात अवाम के दरमियान में खड़े होकर रखते हैं तो हमारे मुखालिफिन को सच्ची बात पसंद नहीं आती। और यकीनन मैं मानता हूं इस बात को कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो हमारे बुजुर्गों ने जब संविधान बनाया, जिसमें बाबा साहिब अंबेडकर के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये तमाम बड़े बड़े लोगों ने हिंदुस्तान का संविधान बनाया, तो उन्होंने ख्वाब देखा था। और ख्वाब ये देखा था कि हिंदुस्तान की जमहूरियत शराकतदारी की जमहूरियत होगी। हर तबके, हर जात, हर मजहब के लोगों की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होगी। सुनो बहरेज की गयूर अवाम, हिंदुस्तान की लोकसभा में 540 के ऐवान में मुस्लिम अकलियत की नुमाइंदगी सिर्फ 23 रह गई है, सिर्फ 23 है। और तुम जानते हो मेरी इस बात को कि जब तक आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपकी आवाज, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। आपके गांव, आपके शहर में कोई पानी के पीने के पानी का इंतजाम नहीं करेगा, बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करेगा। हमारे मासूम बच्चे पैदा होकर बीमार हो जाते हैं, उनके लिए अस्पताल का इंतजाम नहीं होता। हमारे बस्तियों में एक मिसाल ये कभी नहीं सुधरेगा। इसने हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं किसी से भी भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, बैकवर्ड क्लास हो। मगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने संविधान की जो कसम खाई उसको भूल गए और बार बार यही बोलते हैं, ये बाबर की औलाद को वोट मत दो, हमको अली नहीं चाहिए। सुनो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शायद तुमको इल्म नहीं है, मैं तुम्हारे इल्म में इजाफा कर रहा हूं। जो हिंदुस्तान का संविधान है, वो संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है,
हिंदुस्तान का, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत का मजहब इस्लाम नहीं है, भारत का मजहब हिंदुइज्म नहीं है, भारत का मजहब ईसाई नहीं है, भारत का मजहब बौद्ध नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत तमाम मजाहिब के मानने वालों को मानता है, और अगर कोई नहीं मानता तो भारत उसको भी मानता है। यह हिंदुस्तान की हकीकत है। मगर आरएसएस, बीजेपी और यहां का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मुझे अली की जरूरत नहीं है। अरे मुख्यमंत्री, क्या तुम नहीं जानते कि अली बरादरान ने अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की? क्या तुम भूल गए कि अली बरादरान को हिंदुस्तान की जमीन नसीब नहीं हुई? वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनका इंतकाल हो गया तो मस्जिद अक्सा के दामन में उनको अपनी खबर में जगह मिली। मगर ये तासुब किस बात का? आखिर इतनी नफरत क्यों है अली के नाम से? क्यों नफरत है? अरे तुम तो संविधान के ऊपर कसम खाओ ना मुख्यमंत्री, तुम भूल गए उस कसम को? क्या तुम्हारी नजर में अली बराबर नहीं है? क्यों तुम इस तरह की बात करते? अरे ये मुल्क अली को भी मानने वाला है, ये मुल्क बजरंग बली को भी मानने वाला है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और ये कौन कह रहा है? ये भड़काऊ भाषण, ये भड़काऊ बैजान आपसे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, कोई रोक नहीं सकता मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको सोचना है। और ये मुख्यमंत्री क्या कहता है कि हम ठोक देंगे, हम ठोक देंगे। किसको ठोक देंगे आप? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास 16 केसेस गए एनकाउंटर के। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कह दिया कि 16 बच्चों पर पुलिस हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। हमारे यहाँ चिकन और बकरे के लजीज डिशेस दस्तियाब है। इनमें स्पेशल चिकन बिरयानी, बकरा बिरयानी, चिकन बिरयानी जंबो पैक, फिश फ्राई, चिकन 65, चिकन लपेटा, चिकन मसाला सालन, बकरा मसाला सालन शामिल है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाकर हमें खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर अब्दुल रहीम उर्फ मन्नू भाई,
चौधरी ओडा लन्ना बाउस थाड़े चौक हिंगोली गेट नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहे।